हर शख्स के जहन में ये सवाल है, क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं? आपकी सहाफ़ती सियासी बसीरत क्या कहती है? आपको इलेक्शन नज़र आते दिखाई दे रहे हैं मौजूदा हालात को अगर सामने रखा जाए? देखिए, हमें दो चीज़ों के साथ तज्ज़िया करना होता है। सियासत वो करें जिनका काम है, और वो ये है कि इस वक्त जब हम कहते थे 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट का एक वाज़ेह जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीरी तौर पे मौजूद था कि हमारे पास ट्रुप्स अवेलेबल नहीं होंगे। एक तो वो सिचुएशन आई नहीं है। अब कुछ लोगों का तज्जिया ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन पहले हों, और वो फरवरी या मार्च में चाहते हैं। कुछ लोग 28 फरवरी की तारीख दे रहे हैं। बिल्कुल देनी चाहिए। ये काम है कि लोग बात करते हैं, अपनी मर्जी से कहते हैं, सुनते हैं। हमें चेक ये करना है आईनी और कानूनी पोजीशन, और उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था और आज क्या है, कि उन्होंने यही कहा था कि अक्टूबर में आप इलेक्शन करा लें तो सब कुछ अवेलेबल होगा। लिहाजा वो तो इस सेंस में तो इनकार अब नहीं हो सकता कि जी पहले आपने अक्टूबर का कहा था। अब इलेक्शन अगर नवंबर में हो जाते हैं, पहले हफ्ते में 5 या 6 नवंबर को, 90 दिन के हिसाब से, तो फिर उसके अंदर रुकावट कैसे आ सकती है? वो रुकावट तब आ सकती है, नंबर 1, कि जाती हुई गवर्नमेंट एक इत्तफाक राय से सीसीआई में मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में नई मरदमशुमारी को अप्रूव कर दे और उसको नोटिफाई कर दे, तो उसके नतीजे में कानूनी पोजीशन ये होगी कि आपको 4 महीने के अंदर नई हल्काबंदियां करनी है और इलेक्शन कराना है। मैं जहां तक समझता हूं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आज के दिन तक यही है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए, और आज और कल में हम खबर सुनेंगे कि 42 अरब रुपए इकट्ठे इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ने भिजवा दिए। लेकिन आमिर साहब, फिर सर क्या वजह है, और वो इतनी गैर यकीनी सूरत हाल क्यों है? हुकूमत खुद भी कंफ्यूज है इलेक्शंस को लेकर, अवाम में भी ये शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं शायद इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर एक और चीज़ बहुत सुनने को मिल रही है, ये जो इंटरम सेटअप आएगा, निगरान हुकूमत आएगी, ये ज़्यादा अरसे तक चलेगी जब तक हालात ठीक नहीं होते। कुछ ऐसी इम्कानात भी मौजूद हैं सर? देखिए, मैं वो एक सिचुएशन आपको बयान की। दूसरी, जब निगरान हुकूमत आ जाएगी फिर पता चलेगा इस्टेब्लिशमेंट का उसमें क्या किरदार है। और मुश्तरका मुफादात की कौंसिल से अगर ये अप्रूव नहीं होता तो निगरान गवर्नमेंट ने तो नहीं करना। फिर क्या होगा? क्या आप बराह रास्त कह देंगे कि अभी हमें मईशत ठीक करनी है, फाइनेंशियल मामला ठीक नहीं है, निगरान हुकूमत एक एडवाइस जारी करे, और जो कि बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इस वक्त आपने जिस मिन्नत तरले के साथ जहां मिलिट्री डिप्लोमेसी मौजूद है यूएई और सऊदी अरब के साथ, वहां शहबाज शरीफ की जो मिन्नत तरला था एमडी IMF के साथ, जो हमारा इस्लामिक बैंक है उसके साथ, सबके साथ बातचीत करना, 20-25 मुल्कों के साथ जहां जाना, बगलगीर होना, बात करना और मिन्नत तरला करके पैसे लेना और हालात साजगार बनाना, वो इसलिए नहीं हो रहा कि जी जो टेक्नोक्रेट आएंगे तो वो मईशत ठीक करेंगे। यहाँ टेक्नोक्रेट के नाम पे जनरल मुशर्रफ ने 3 साल हुकूमत की, फौजी हुकूमत थी लेकिन टेक्नोक्रेट थे उसके अंदर, बाद में सियासत शामिल हो गई। यहाँ माजी में कई दफ़ा तजर्बात हुए। ये जब तक कौमी इत्तफाक राय नहीं होगा कि हमें कुछ चीज़ों को ठीक करके चलाना है और मुल्क को चलाना है, तो ये ठीक नहीं होगा। और ये ना इस्टेब्लिशमेंट अकेले कर सकती है और ना कोई एक सियासी या 2 सियासी जमातें मिल के कर सकती हैं। आपको इलेक्शन कराना होगा, जैसे भी हाल हो। आप कट टू साइज PTI को कर चुके हैं। PTI ने 9 मई के बाद अपने आप को खुद इस पॉलिटिकल अंजाम तक पहुंचाया है कि जहां उसकी पार्टी के 2-3 हिस्से बन चुके हैं, कि यानी ये खुद खान साहब, फिर परवेज खटक साहब और अलीम खान वगैरह, ये अलग बैठे हुए जहांगीर तरीन पार्टियां बना के, और भी मजीद शिकस्त रिख्त होनी है। लेकिन मुझे तो इलेक्शन नवंबर में नजर आ रहे हैं। आज के दिन तक निगरान हुकूमत के बाद अगर कुछ एक्शन चेंज हो जाते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का दावा है, लेकिन IMF के साथ आपका एक रिटर्न एग्रीमेंट और वो हुकूमत पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, जैसे खान साहब ने उस एग्रीमेंट को तोड़ा था तो ये फिर मिन्नत तरला करके अब आपको स्टैंड बाई प्रोग्राम बना यही बात ना, तो जो PTI की गवर्नमेंट IMF से क्या मुआहिदा करके किन शराइत पे कर्जा लिया, उसके बाद उन्होंने उनका जो ट्रस्ट ब्रीच किया वो भी नहीं पता। अभी ये जो PDM की गवर्नमेंट है, इन्होंने किन शराइत पर कर्ज लिया है, क्या इनकी सेटलमेंट हुई है, ये भी अवाम को नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि बिजली का जो है वो टैरिफ मज़ीद बढ़ा दिया गया है, वो यूनिट 50 रुपये में मिलेगा, और उसके बाद पेट्रोल सस्ता करके 10 रुपये, आगे कोई पता नहीं 15 दिन के बाद उसको मज़ीद महंगा कर दे। बट अभी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी जो आमिर साहब अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, इसके अलावा कोई और इदारा अनाउंस नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है, उसका कोई रोल क्यों नहीं है? और लास्टली ये भी ऐड कर दीजिए, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या नाम है सामने?
देखिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन का रोल तो तब शुरू होगा जब निगरान हुकूमत आएगी, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स एक दफा करेगी, उसकी इजाजत मिलेगी और फिर मशरूत हो जाएगी, जैसे कि पंजाब और केपी में हुआ, लेकिन वहां पे हालात और थे। जी। तो इलेक्शन कमीशन उससे पहले अगर किरदार अदा करेगा तो वो उसका किरदार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी तरफ से समरी नोट मूव हो चुका हुआ है, 42 बिलियन जो बजट में रखे गए पैसे हैं इलेक्शन के लिए, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री आज ईसीसी से या कल और फिर कैबिनेट से बाई सर्कुलेशन या मीटिंग के जरिए वो पैसे अप्रूव होंगे और वो चले जाएंगे, क्योंकि बजट में एलोकेशन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का जो काम है प्रायर टू अनाउंसमेंट, वो अपना काम कर रहा है, ट्रेनिंग करनी है स्टाफ की, वो कर चुका है। इन्होंने पैसे आने हैं, टेंडर देने हैं बैलेट पेपर्स के लिए, बैलेट बॉक्सेस के लिए, जो कुछ भी करना है वो अपना काम सिकंदर सुल्तान अच्छा राजा और आमिर साहब, आपको लगता है है वैसे कि हुकूमत संजीदा है इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शंस के बरवक्त इनेकाद करवाने पर? आपको बज़ाहिर लगता है, क्योंकि इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि नून लीग चाहती है कि जब ये इलेक्शन में जाएं उससे पहले जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़रा संभल जाए, उसके बाद ताकि फेस सेविंग हो, हम आवाम के पास जाएं। डिलेइंग टैक्टिक्स की एक ये भी वजह करार दिया जा रहा था। देखिए डिलेइंग टैक्टिक्स है ही नहीं, आइन के अंदर इन्हें 12 अगस्त को चले जाना है, ये दो दिन पहले तोड़ देंगे तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। गवर्नमेंट जाहिर चाहेगी पॉपुलर हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दूध शहद की नहर ले आए ना, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन में आवाम के सामने नहीं होंगे, वहां पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज होंगे। वहां पे मुकाबले में उन्होंने बयानिया बनाना है। मुझे बताएं, जब 9 अप्रैल हो रही थी, इमरान खान साहब की पोजीशन क्या थी? वो पस्ती की इंतहा पे थे, लोगों के अंदर बड़ा इश्तियाल था उनके खिलाफ और बड़ी पजीराई थी कि जी ये आ रहे हैं और ये संभाल लेंगे, और आज ये दोनों फंस गए हैं। वो नाम नहीं लेते अपने 4.25 साल इक़्तिदार का कि क्या था क्या नहीं है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि नवाज शरीफ का जो अब बयानिया 3 महीने से ये गवर्नमेंट भी चला रही है कि नवाज शरीफ का 2013 से 2018 तक पाकिस्तान कैसा था, वहां पे क्या काम हुए थे और किस तरह मईशत को उस वक्त जो रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू किया, जिसको बनाने वाले, मानने वाले, चलाने वाले सब मान चुके हैं यहाँ हमने ये गड़बड़ की थी और हम अब सियासत से पीछे हट रहे हैं। अब तक नासिर खोसा साहब मैदान में मौजूद हैं, हफीज शेख मौजूद हैं, 3-4 नाम और भी हैं, लेकिन अब मीटिंग्स कल इनकी होगी, पीडीएम के इत्तेहादियों की जुमे के दिन मीटिंग होगी, उसके अंदर बुनियादी खतोखाल होगा, लेकिन नाम उस भरे मजमे में भी नहीं आएगा। वो चंद मखसूस लोगों के पास होगा और अभी अगस्त के पहले हफ्ते में ही फाइनल, जब 2-3 नाम हो जाएंगे हम भी शेयर करेंगे लोगों से, लेकिन इस वक्त नासिर खोसा और हफीज शेख आ गए। लेकिन राना साहब, ये नैरेटिव क्या होगा? आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो आएंगे, इससे पहले बड़ा तगड़ा नैरेटिव था पीएमएलएन के पास, वोट को इज्जत दो, लेकिन जब पीटीआई रुखसत हुई और इक़्तिदार में पीडीएम आई तो वो नैरेटिव भी चला गया। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब 2013 से 18 आपकी अपनी जो है साबिक कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम के पास जाएंगे और आवाम को कोई ना कोई ऐसा मंजन बिक सकता है या उनसे बात कर सकते हैं? कोई तगड़ा नैरेटिव तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा पीएमएलएन के पास। देखें, सियासत है ही चूरन मंजन बेचने का, हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर हम कहते हैं कि इमरान ने साइफर का चूरन मंजन बेचा था, कामयाब हो गया और वो अपनी पिछली 4.25 साल की हुकूमत को धो गया, तो ये नवाज शरीफ के आने के बाद आपको मैं बताऊं तो लोग पीएमएलएन के नाराज हैं, खामोश हैं, और लोगों को जो नई गवर्नमेंट आई पीडीएम की एकदम उम्मीद थी और वो बिल्कुल पीछे हट गए। वो सारे के सारे, एक होप होती है ना लीडर के साथ आने की, या नहीं होती, बस यही इलेक्शन होता है कि खान इलेक्शन में होगा या नहीं होगा, तो वो पीटीआई के लिए होगा। असल में ना हमने चूरन मंजन बेचने वालों को आगे किया हुआ है, सही डॉक्टर्स को अगर आगे किया होता तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी की सियासत की ये सूरत हाल ना होती।